अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ओनामिड टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ओनामिड, जिसको बना रहा है हाईक्यू फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल का ताल्लुक होता है एंटी फंगल दवा के साथ, यानी फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस। इसमें होता ये है कि मुंह के अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, बाज़ का ज़ुबान को भी ये मुतासिर करता है। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है ईसोफेजियल कैंडिडियासिस। इसमें होता ये है कि ये आपकी ग़िज़ा की नाली को मुतासिर करता है, खुराक की नाली में फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है रिंग वॉर्म्स। रिंग की शक्ल में आपके जिल्द के किसी भी हिस्से पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है टीनिया क्रूरस या जॉ किच। इसमें होता ये है कि ये स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट्स के करीब फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे शदीद इचिंग होती है। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा टीनिया वर्सिकलर आ जाता है। इसमें होता ये है कि आपकी जिल्द के ऊपर जो है वो पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है जी टीनिया पैडिस या एथलीट फुट जिसको बोलते हैं। इसमें होता ये है कि ये स्पेशली आपके पाँव को मुतासिर करता है, अक्सर पैरों की उंगलियों के करीब देखने को मिलता है। पैरों की उंगलियां जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जा रहा होता है। इसके साथ आ जाता है जी ओनिकोमाइकोसिस। इसमें होता ये है कि ये स्पेशली आपके नाखूनों को मुतासिर करता है, नाखूनों की साख्त जो है वो ख़राब हो जाती है, बाज़ का येलोइश होना स्टार्ट हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है वजाइनल कैंडिडियासिस में। ये स्पेशली ख़वातीन की वजाइना को मुतासिर करता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शदीद जलन होती है, इचिंग होती है और वाटरी सा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी ख़वातीन में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करवाया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, थकावट फील कर सकते हैं आप, जोड़ों में दर्द हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ डायरिया या लूज़ मोशन हो सकते हैं आपको। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में करवाया जाता है। तो हर इन्फेक्शन में इसका दुरानिया मुख्तलिफ होता है, इसकी डोज़ मुख्तलिफ होती है, जो कि तजवीज़ आपका डॉक्टर ही करेगा, ये सारी कंडीशन को देखते हुए, इन्फेक्शन की नौइयत को देखते हुए। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ओनामिड कैप्सूल से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।